नमस्कार गुड, मेरा नाम है अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज 25 दिसंबर 2020। मैरी क्रिसमस। सभी जगह पूरे देश में, पूरे दुनिया में क्रिसमस की धूमधाम है। आज अपनी देश की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस है। संसद भवन से लेकर प्रखंड कार्यालय तक उनके जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया गया है, मनाया जा रहा है एक बड़ा आयोजन। अगर बात करें आज की प्रमुख खबरों में, तो सबसे ज़्यादा खबर है पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की, जो विभत्स रूप लेते जा रहा है। दूसरी खबर जो है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, पंचायत चुनाव में दलीय आधार पर हो चुनाव, उसके बारे में तर्क दिए जा रहे हैं, क्यों अच्छा होगा, कैसे दलीय आधार पर जो चुनाव होगी वो अच्छा होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर बात करें हैं और हम इन अखबारों पर चर्चा करेंगे, अखबारों में क्या छपा है, क्या छुपाया गया है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी। तो नजर डालते हैं आज के अखबारों के हेडलाइन पे। छात्र शिक्षकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी। 4 जनवरी से खुलेंगे 9वीं व 12वीं के स्कूल, कई इतिहास बरते जाएंगे। स्कूल खुलेंगे, उसकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी। और केंद्र ने किसानों को फिर दिया बातचीत का न्योता। केंद्र सरकार ने फिर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहे, इलाज बाधित। जो पीएमसीएच में जो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो जूनियर डॉक्टर जिस तरह से हड़ताल पे हैं और जितना वो विभत्स रूप लेते जा रहा है हड़ताल, उसकी खबर अखबारों ने बनाई है। बिहार की 10 खेल परियोजनाएं मंजूर, केंद्र की हरी झंडी। खेलो इंडिया के तहत कुल 15 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, जो खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है अखबारों में। प्रदूषण से बिहार और यूपी को सर्वाधिक नुकसान। जो पॉल्यूशन का भी जो स्तर है, बिहार यूपी को बहुत ज़्यादा नुकसान है, उससे उत्तरी और मध्य राज्य उठा रहे हैं भारी आर्थिक घाटा। बिहार का जीडीपी का 1.95 के बराबर क्षति होगी। और एक खेल जगत से खबर जो छपी है अखबारों ने, जिसको प्रमुखता से फ्रंट पेज पर छापा है, फैसला आईपीएल में 2022 से 2 और टीमें होंगी शामिल। और टीमें कौन कौन सी, इस पर चर्चा करेंगे। साल 2022 में 10 टीम हिस्सा लेंगी आईपीएल टूर्नामेंट में। ओलंपिक में T20 को शामिल किया जाने का समर्थन किया है। तो ये थी आज की अखबारों में खबर। और नजर डाले दूसरे अखबारों पे, तो अभिभावक सहमति देंगे तभी बच्चे जाएंगे स्कूल। ये बड़ी खबर है कि बच्चे घर पे हैं, लगभग 1 सालों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित है। लेकिन अभी भी पूरा जो गेंद है सरकार से अभिभावकों के पाले में डाल दिया है कि अगर अभिभावक सहमति देंगे तो बच्चे स्कूल जा सकेंगे। तय करे तारीख व मुद्दे, लेकिन न करे एमएसपी की नई मांग। सरकार का निर्देश है कि तारीख और मुद्दे तय कीजिए। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन नए एमएसपी की मांग नहीं करने का सलाह दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कृषि कानून को वापसी की मांग, राष्ट्रपति से कृषि कानून को वापसी की मांग की जा रही है। और सभी अखबारों ने जो हड़ताल है पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों का, उसका खबर बनाया है। ये किस तरह से हड़ताल धीरे धीरे बिना कोई सूचना के, बिना कोई लिखित आवेदन के उन्होंने हड़ताल कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि अखबारों ने खबर बनाया है कि जूनियर डॉक्टर जो है, तो सीनियर डॉक्टर को इलाज करने से बाधित कर रहे हैं और कई मरीजों का जान चला गया है। तो हम अगर कहते हैं कि यह इस तरह का जो हड़ताल है, अगर हत्या नहीं है तो हत्या से कम भी नहीं है। आपको अपनी मांग रखने का हक है, लोकतंत्र में आप अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन आप किसी के जान के कीमत पे आप मांग रखते हैं तो ये बहुत गलत हो। बिहार के शहरों में जो कह रहे हैं पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव दलीय आधार पर पंचायत चुनाव करवाने के कुछ सकारात्मक फायदे हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक समझा रहे हैं कि बिहार के गांव में अगर दलीय आधार पर चुनाव हो तो कुछ उसके राजनीतिक फायदे हैं। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभी जो पंचायतों का हाल है, मैं जो ईमानदार मुखिया सरपंच है उनसे क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि अभी जो हाल है पंचायतों का, जिस तरह से लूट खसोट जारी है पंचायत और तालुका स्तर पे, वो बहुत निचले स्तर पर चली गई है। और विश्लेषकों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उसका जो असर है इस बार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ा है। विधानसभा चुनाव में जो ग्रामीण पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार है, नल जल योजना व पक्की नली गली योजना, जो 7 निश्चय योजना में जिस तरह से वो घोटाला हुआ है और जिस तरह से लूट खसोट जारी है, उसका
विधानसभा चुनाव में खूब चर्चा रही और उसका खामियाजा नीतीश सरकार को भी भुगतना पड़ा। तो राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि अगर दलीय आधार पर चुनाव हो तो कोई पार्टी अगर किसी को मुखिया का टिकट देता है, अगर वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, तो चाहेगा कि हम आगे भी विधानसभा चुनाव लड़े, तो जो पंचायत में जो मुखिया का काम है वो ईमानदारी पूर्वक करेगी, ऐसी संभावना जताया जा रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और बात करें तो विधि विभाग से अगर बात करें, जो खबर अभी मतलब छपी हुई अखबारों में, 20 जिलों में पीपी एपीपी स्पेशल पीपी होंगे बहाल। जो कोर्ट जो है, जो छोटे अदालत है, वो न्यायिक अदालत में जो लेट लतीफी के लिए बदनाम है और मुकदमा लंबित रहता है, उसके लिए 20 जिलों में पीपी एपीपी स्पेशल पीपी की बहाली की घोषणा की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है, खबर छपी हुई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदकों का शीघ्र निपटारा हो। मंत्री जी, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, जो ग्रामीणों के लिए, और बिहार में जिस तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन पे ही बहुत सारे लोग उसी पर निर्भर हैं, और उसका जो शीघ्र निपटारा हो, जो लंबित मामला है, किसी का आवेदन नहीं है, लंबित पड़ा हुआ है, आवेदन स्वीकृत तो नहीं हुआ है, तो आवेदन मंत्री उस पर थोड़े से गंभीर दिख रहे हैं। और एक किसानों से खबर जो छपी हुई है, किसानों के लिए, बिहार के किसानों के लिए प्रमुख है। 3 लाख से ज्यादा किसानों को धान बेचने की इच्छा जताई। पूरे बिहार में 3 लाख से अधिक किसानों ने अपनी धान बेचने की इच्छा जताई है। कर्ज लेने को राजकीय गारंटी के बाद धान की खरीद में हुई दुगनी उछाल। कृषि विभाग का मानना है कि धान की खरीद में दुगनी उछाल हुई है कर्ज लेने की गारंटी के बाद। अगर हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार, किसानों का अधिक से अधिक धान के खरीद के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल की तुलना की जाए तो धान की आइडियल और रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। समितियों ने रिकॉर्ड खरीदारी की है। अब कागज पे खरीदारी हुआ है। किसानों, ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, अगर बात करें गांव स्तर पर, तो अभी बहुत जगह तो क्रय केंद्र ही नहीं खुला है। खैर, ये सब आपको सोचना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो क्रय केंद्र खुला है कि नहीं खुला है और कितनी खरीदारी हो रही है। अब बात करते हैं अभी कोरोना के, अगर इस काल में कोरोना वैक्सीन की बात नहीं की जाए तो कोरोना वैक्सीन की पूरी तैयारी टास्क फोर्स प्रखंड स्तर पर बनाई जा रही है। लेकिन अभी मीडिया में देखने से एक विवाद सामने नजर आ रहा है, और वह विवाद बहुत हास्यास्पद है। चैनलों पे बहस चल रही है कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो हलाल है कि हराम है। वैक्सीन इसी तरह से पोलियो के जब टीकाकरण हो रहा था तो एक विशेष समुदाय में इस तरह का अफवाह फैली हुई थी कि उसके लेने के बाद, टीका लेने के बाद जो है सो नपुंसक हो जाते हैं। इस कोरोना वैक्सीन के बारे में पहले ऐसा अफवाह फैलाने का प्रयास किया गया था कि डीएनए में चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन अभी नया अफवाह फैला है कि वह हलाल है या हराम है। अरे भाई, वैक्सीन न हराम है न हलाल है, बस इतना जरूर है कि आपके जीवन को रक्षा कर सकता है। तो ये सब अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। अब हम आपसे विदा लेने के समय हो गया, आपसे विदा लेने का समय अब हो गया है, और हम आप चाय की चुस्कियों के साथ आपसे विदा लेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यह रिपोर्ट वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दें। जय हिंद।